चंदला विधायक और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार द्वारा भी सावन के महीने में एक पदयात्रा चंदला से मतंगेश्वर महादेव तक निकाली जा रही है। 23 तारीख यानी कि रविवार को इस यात्रा का प्रारंभ चंदला नगर से होगा और उसके बाद ये एक पड़ाव पार करते हुए सोमवार को मतंगेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस बात की विस्तार से जानकारी राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने दी और लोगों से जुड़ने की अपील भी की। देखिए, चंदला से भगवान मतंगेश्वर धाम तक ये यात्रा है। 2 दिवसीय यात्रा, लगभग 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। चंदला का अवधकुंड धाम, जब वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पद पड़े हैं, ऐसा धाम से यात्रा की शुभारंभ होगे। वहाँ का जल लेकर हम जरेऊ माता आएंगे। जरेऊ माता से यहाँ पूजा पाठ करके यहाँ से निकलकर सीधे 23 तारीख को 11 बजे यहाँ से निकल के चंदला नगर से निकलते हुए छठी बमोरी पहुँचेंगे। छठी बमोरी बछौन तेगेला होते छठी बमोरी पहुँचेंगे, फिर परसेड़ी तेगेला हो गया, फिर लबरा हो गया, सराई पाड़ेपुरवा महाराजनपुरवा होते बछौन पहुँचेंगे। रात्रि को हम सूरजपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे और 24 तारीख को सुबह फिर वहाँ से निकल कर गुंचू कुरेला और खजुआ और नदौरा होते हुए राजनगर पहुँचेंगे और फिर शाम को हम वहाँ पर खजुराहो मतंगेश्वर भगवान की नगरी और भगवान के स्थान पर पहुँचेंगे, जहाँ हमारा जलाभिषेक और पूजा पाठ होगी। निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने चंदला क्षेत्रवासियों से भी, अपने जिलेवासियों से, ये यात्रा आपके लिए है, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए है। निश्चित रूप से इस यात्रा में आप सब सादर आमंत्रित भी हैं। आप आइए, आप अपनी यात्रा समझ के आइए। हम लोग हजारों लोग उस दिन 23 तारीख को लगभग सुबह 11 बजे कावड़िया बनकर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे। भोलेनाथ का बम बम बोले के जयकारा करते हुए चंदला नगर की गलियों में शिव की गूंजते हुए सीधे हम भगवान मतंगेश्वर के दर्शन करने पहुँचेंगे। तो आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब लोग, हम आपके लिए ही, आपकी सुख समृद्धि के लिए ही यात्रा निकाल रहे हैं। आप सब लोग आएँ। पहली बार ये यात्रा है और पहली बार मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, ये कावड़ यात्रा, 2 दिवसीय कावड़ यात्रा बहुत भव्य होने वाली है। विधानसभा में लगभग कितने शिव भक्त यात्रा में शामिल होने की शंका? अब वो तो ऐसा होता है कि अकेले चले हैं हम कारवा लेके, ये कारवा सबका है। अब देखो, कोई गिनती थोड़ी है कि कोई काउंट हो रहा है, ये तो भगवान का काम है। और जानते हो कि चंदला विधानसभा भक्ति के मामले में बहुत आगे रहता है। कई धार्मिक कार्यक्रम आपने देखे होंगे। हमारा प्रयास रहता एक बड़े स्तर पर हजारों लोग जाए, ये मेरी अपील है आपके माध्यम से। अभी अपील मैंने आपके माध्यम से की है। अब 23 तारीख को कितने से वक्त जाते हैं ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। मगर ये मुझे ज़रूर पता है कि जिस लोगों का फ़ोन आ रहा है, जिस लोगों का उत्साह है स्वागत करने के लिए, शामिल होने के लिए, ये मुझे ज़रूर है पता कि आने वाले समय में भव्यता होगी, दिव्यता होगी। भगवान भोलेनाथ का एक कार्य है और हम निश्चित रूप से हमने प्रयास किया कि आज पहली बार कावड़ यात्रा निकाली। इसके पहले हमने राम यात्रा निकाली थी। भगवान राम का जब मंदिर बना था चित्रकूट के, जब गए थे हम पैदल। इसके पहले हमने बारीगढ़ में चुनरी यात्रा निकाली। तो ये सौभाग्य मेरी है कि पहली बार इतनी बड़ी बड़ी यात्रा हमें निकालने का अवसर मिल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते एक एक टुकड़ों के अंदर 10-10, 20-20, 50-50 लोग हमारे वैसे ही पैदल जाते हैं। कोई चित्रकूट जाता है, कोई मतंगेश्वर जाता है, कोई जटाशंकर जाता है। तो निश्चित रूप से धार्मिक नगरी हमारी चंदला और अवधकुंड के नाम से जानी जाती है नगरी। और अवधकुंड का जल लेकर और साथ में गंगा मैया, नर्मदा मैया का भी जल उसमें मिश्रण कर भगवान भोलेनाथ को उनको चढ़ाकर भगवान से कामना करेंगे कि जो इस कावड़ यात्रा में आए उनकी मनोकामना पूरी करें। आप प्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग करें उनकी भी मनोकामना पूरी करें, और जो यात्रा में ना शामिल हो पाएँ उनकी मनोकामना हम वहाँ पे पूरी करने के लिए जा रहे हैं कि सारे जिले वासियों के, प्रदेश वासियों के, हमारे क्षेत्रवासियों की मनोकामना।